मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। झारखंड में कांग्रेस को कई सीटों पर हार मिली। कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस हार के बीच कांग्रेस ने अपना मंथन जारी किया उन राज्यों में हार की वजहों की, जो अब खुलकर सामने आ गया है। आखिर किन वजहों से राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड राज्य में चुनाव हुए और यहाँ 14 सीटों पर कांग्रेस को करारी हार मिली और इन सीटों पर कांग्रेस ने हार का मूल्यांकन किया है। आखिर किन वजहों से झारखंड के राज्य में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, ऐसा कुछ दिखा नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगभग कांग्रेस का यही हाल था और महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, इसके पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव, इन राज्यों में कांग्रेस का जो लोकप्रियता का, वोट बैंक का ग्राफ में गिरावट आई है, प्रभाव कम हुआ है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। इंडिया गठबंधन में भी सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव जैसे दिग्गज और अनुभवी नेता एक साथ एक खेमे में नजर आ रहे हैं और यह अब कयासे भी राजनीतिक गलियारों में दोस्तों तेज हो चली है कि अब इस इंडिया गठबंधन से एक नए गठबंधन बन सकते हैं, जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव तीनों शामिल होंगे। आखिर क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल झारखंड राज्य में कांग्रेस ने अपनी हार का मूल्यांकन किया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक से यह निष्कर्ष सामने आया कि दल की रणनीतिक चूक और भीतरगांठ कई सीटों पर हार का बड़ी वजह बनी। स्थानीय संगठन और प्रत्याशियों के साथ बेहतर तालमेल का अभाव भी इसकी प्रमुख वजह रहा। कई सीटों पर दल के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के विरुद्ध भीतरघात किया। ऐसे नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों का बड़ा गिर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दल ने ऐसे नेताओं को चिन्हित भी किया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई के भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। सभी स्थानों से समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे कांग्रेस आलाकमान को प्रेषित किया जाएगा। संभावना यह बताई जा रही है कि समेकित रिपोर्ट दिए जाने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं पर गाज गिर सकती है। किन सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, किन सीटों पर रणनीतिक चूक की वजह से पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा है। जरमुंडी विधानसभा, दोस्तों यह विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से पूर्व मंत्री बादल पार्टी के प्रत्याशी थे। यहाँ वे मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन पूर्व मंत्री हरि नारायण राय की भाजपा से करीबी उनकी हार का कारण बन गई। भाजपा की रणनीति के आगे वे टिक नहीं पाए। लंबे समय तक मंत्री पद पर रहने के दौरान उनके खिलाफ बना माहौल भी हार की एक बड़ी वजह बना। हालांकि चुनाव से पहले उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। दूसरा सीट है दोस्तों जमशेदपुर पश्चिम सीट। यह सीट भी विधानसभा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता प्रचार युद्ध में टिक नहीं पाए। उनके विरुद्ध एक वायरल वीडियो का समय रहते मजबूती से जवाब नहीं दिया जा सका। बन्ना गुप्ता ने भी स्वयं इस कमजोरी को इंगित किया था। उन्हें जदयू के सरयू राय से पराजित होना पड़ा। कांग्रेस को सिटिंग सीट झरिया में भी हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह स्थानीय इकाई के असहयोग को बताया जा रहा है। कुछ ऐसे ही
धनबाद विधानसभा क्षेत्र की भी रही, जहां आपसी तालमेल और समन्वय का अभाव दिखा। यहां नया चेहरा होने का भी एक कारण बताया गया है। जमशेदपुर पूर्व सीट से तेज तर्रार नेता डॉक्टर अजय कुमार प्रत्याशी थे। उनके समर्थन में स्थानीय इकाई ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। कई नेता भीतरघात में लगे रहे। पार्टी के निष्कर्ष में यह भी सलाह दी गई है कि इन कमियों को सुधार कर पार्टी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस की बात कर ले तो इन्होंने 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 16 पर इन्हें जीत मिली थी। कांग्रेस को गठबंधन के तहत सीट बंटवारे में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इसमें से वे केवल 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। यह भी एक संजोग है कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक रणनीतिक मोर्चे पर बेहतर तरीके से काम होने के साथ साथ बेहतर तालमेल होता तो पार्टी की सीटें और बच सकती थी। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान को समेकित रिपोर्ट भेजे जाने के बाद मिले दिशा निर्देश के अनुसार जिम्मेदार नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कांग्रेस की हार का क्या वजह हो सकती है? झारखंड राज्य में आखिर किन वजहों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जहां वे 30 सीटें जीतकर राज्य में जीत का झंडा गाड़ सकती थी, बुलंद कर सकती थी, वहां महज 16 सीटें हासिल की। आपके विचार से आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।